प्रिय आत्मन, आज आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये परिवार ही नहीं, पूरे संसार के समक्ष एक समस्या बन करके, ये ज्वलन समस्या बन करके उभरती चली जा रही है। वह यह है कि हम जो दुष्कर्म करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उसको तरह तरह के आवरण से छिपाते हैं। कभी कंठी माला पहनकर साधु का वेश बना लेते हैं, कभी सफेद पोष वो अपराधी की तरह सफेद पोष बनाए रहते हैं और समाज में अपने को बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत सज्जन हैं। और जो हमारे सत्कर्म हैं, जिनको छुपाना चाहिए, वो छोटा से छोटा सत्कर्म किया तो उसको बड़ा से बड़ा वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ इस बात का ये बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों में ये बात को डालनी है कि अगर बच्चा कोई गलत काम कर दिया है तो उसको बड़ों के सामने प्रकट करके बताए तो उसका समाधान होगा और वो बच्चा फिर आगे चल करके महान बन सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर छुपाने की प्रवृत्ति आएगी, जो गलत काम कर दिया, अपराध कर दिया, कोई ऐसा वो घृणित कार्य कर दिया, तो अगर उसको छुपा रहा है तो वो एक दिन उसके अंदर उस तरह के अपराध बोध आएगा कि आज जो समाज में आज प्राय देखा जाता है कि वो क्या अधिकारी, क्या वो विद्यार्थी वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, अपने प्राणों का अपने ही हनन कर डाल रहे हैं। तो यहाँ समस्या इस बात की आती है कि अगर हम पुराणों की बात करें तो जितने भी पुराण हैं, चाहे शिव महापुराण की बात ले लें, ये शिव महापुराण आपके समक्ष है। ये शिव महापुराण, इसमें वो देवराज जो बहुत बड़ा वो कुकर्मी था, और चंचुला जिसके कुकर्म का तो कहने में वो मतलब एकदम बिल्कुल ही वो पाप को भी वो घृणा हो जाएगी। और वो बिंदु उसका पति, तो मैंने कहने का जो शास्त्र में जो वर्णन है ये पश्चाताप से शुरू हुआ। अगर अपने पाप कर्मों का हमको प्रकट नहीं करते हैं और उसके लिए अगर पश्चाताप नहीं करते हैं तो ये जो ग्रंथ है शिव महापुराण, ये 2 खंड में है। और ये ग्रंथ में वर्णन ही हुआ है इस बात का कि वो अगर हमने पाप कर्म कोई कर लिया है, कुकर्म कर दिया है, वो घृण से घृण कोई अपराध कर दिया है, तो हम उसे बड़ों के सामने, संतों के सामने प्रकट करें, उनको बताएं कि हमसे गलती हो गई, तो उसका वो समाधान बताएंगे। और वो हम उस पाप को, जो हमने पाप किया है, उसका पश्चाताप करेंगे, तो वहां से समाधान हमको मिल जाएगा अगर हम वो सत्कर्म के लिए प्रयास करते हैं। तो सत्कर्म को तो छुपाना है। और जो पाप, जो घृणित आज संसार में बड़े बड़े घृणित पाप लोग कर रहे हैं, जगत हत्याएं, लूट पाप, मर्डर, डकैती, खून खराबा, और वो साधु का वेश बना के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो समाज में दिखा रहे हैं कि वो बड़े समाज सेवी, जब बात बिल्कुल ऐसे नहीं, वो समाज सेवी वो का खाली ढोंग रच रहे हैं। और जो सत्कर्म करने वाले हैं वो सत्कर्म को तो अपने छुपा रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि उनकी संख्या कम है। अगर ऐसी बात न होती तो भगवान क्यों कहते गीता में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये एताम सिद्धानाम कश्चित् वेद तत्वतः। तो कहने का मतलब कि सत्कर्म की तरफ तो बहुत हजारों में, मैंने भगवान कृष्ण ने कहा कि हजारों में कोई एक, भाई वो हजारों लाखों में कोई एक, तो वो झुकता है अच्छे कर्म के लिए, और उनमें भी कोई भगवान के तत्वतः जानता है। तो यहाँ समस्या इस बात की है कि वो जैसे शिव महापुराण में ये शुरुआत ही इस बात से हुआ कि देवराज बहुत बड़ा कुकर्मी था, और वो चंचुला बहुत बड़ी कुकर्म करने वाली थी, उसका पति बिंदु बहुत बड़े कुकर्म करने वाले थे। लेकिन इन लोगों ने जब पश्चाताप किया, जब प्रकट किया वो संतों के सामने, और जब पश्चाताप किया, तो भगवान ने, पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया, और वो उसका जो पति बिंदु था, भगवान देवादिदेव महादेव उसको अपना गढ़ बना लिए। कहने का मतलब कि अगर हम अपने पापों को वो प्रकट करते हैं तो उसके समाधान का रास्ता मिलता है, उसके लिए पश्चाताप करते हैं। जैसे अगर बाइबिल को देखा जाए तो उसमें कन्फेशन की बात आती है, अपने अपराध को स्वीकार करना। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें तौबा की बात आती है। उसी प्रकार अपने ग्रंथों, अपने पुराणों में ये पश्चाताप की बात है। आप किसी भी पुराण उठा लीजिए, उसमें अगर जो अपराधी है, जो अपराध किया, तो पश्चाताप से वो पश्चाताप करता है और प्रायश्चित करता है और पश्चाताप करता है। हम इसका अनेकों उदाहरण आपको इस ग्रंथ से दे सकते हैं, पश्चाताप अनेकों, लेकिन कथा विस्तार में हम नहीं ले जाना चाहते हैं। वो बस यही कहना चाहते हैं कि हम अपने जो कुकृत्य है, जो पाप कर्म है,
उसको आप बड़ों के सामने, सज्जन के सामने उसको प्रकट करके प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, तो मार्ग बनेगा। और हम पाप कर्म किए चले जा रहे हैं, उसको छुपाते चले जा रहे हैं, उस पर कंठी माला और छापा तिलक लगा करके और वो सफेद पोश आबादी की तरह अपने उसको छुपा रहे हैं। और जो सत्कर्म, जो छुपाने की बात है, उसको बढ़ा चढ़ा कर पहाड़ जैसा उसका वर्णन कर रहे हैं। तो इस चीज को बंद अगर वो परिवार से शुरू किया जाए, बच्चे को समझाया जाए, अगर बच्चा गलत करता है तो उसको समझाया जाए कि नहीं, वो बताए और इसके बाद उसका समाधान हो जाए। तो यहाँ कहना यही मैं चाहता हूँ कि अपने पाप कर्म को, घृणित कार्य को, दुष्कर्मों को प्रकट करिए, उसको बताइए कि आपने घृणित कार्य किया, उस पर पर्दा डालने का कोशिश मत करिए। और जो सत्कर्म करने वाले हैं उनके ऊपर दोषारोपण करके उनको दूषित मत करिए। वो तो सत्कर्म करने वाला तो अपने सत्कर्म को छुपाता ही है। लेकिन आज समस्या ये खड़ी हो गई है कि आज समाज में सत्कर्म करने वाले तो बहुत कम हैं, और अगर कोई थोड़े बहुत हैं तो उसको प्रचार करने में लगे हैं। और जो दुष्कर्मी है, जो पाप कर्मी, जो घृणित पाप कर रहे हैं, वो चाहे भाई भाई के खून का, आज भाई भाई के खून का प्यासा है, पति पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है, परिवार में सारे रिश्ते वो का मजाक उड़ रहा है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने कुकर्मों जितना भी जल्दी हो सके उसको वो प्रकट करके उसके लिए प्रायश्चित करिए, पश्चाताप करिए। नहीं, चाहे भगवान, चाहे आप कितना भी जल चढ़ाएं और शिव जी से प्रसन्न नहीं होंगे। चाहे महाकाल आत्मन, हम यही कहेंगे कि अपने कुकर्मों को, अपने दुष्कर्मों को, अपने पाप कर्मों को हम प्रकट करें अपने बड़ों के समक्ष, और इसके बाद उसका प्रायश्चित बताएंगे और उसका पश्चाताप करके हम सत्कर्म की तरफ जब वो लगेंगे और जब उसके समाधान के लिए जब हम संतों का संगत करेंगे तो सदगति हो जाएगी और भगवान देवादिदेव महादेव माफ कर देंगे। नहीं, देवादिदेव महादेव के पास हम वो कुकर्म करते चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अगर जानबूझकर तो कोई अपराध आप करते हैं तो उसका 4 गुना दंड भोगना पड़ेगा आपको। अनजान में अगर आप करते तो माफ है, लेकिन आप बार बार उसको जानबूझ करके पाप कर्म किए चले जा रहे हैं और उसको छुपाए चले जा रहे हैं और उसको वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो इसका इतना बड़ा आपको दंड मिलेगा जिसको कहने में वो ग्रंथ कांप जाते हैं। तो आज इतना ही, आगे हम आपको बहुत सी अच्छी बातें आपके समक्ष रखेंगे। बस आज इतना ही कि अपने पाप कर्मों को, दुष्कर्मों को, घृणित कार्य को प्रकट करो और सत्कर्मों को छुपाओ। इसी में मानव जीवन का कल्याण है, मानव जगत का कल्याण है। धन्यवाद।